भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि बस दिवाली आने ही वाली है, लेकिन दिवाली से पहले बहुत ही बड़ा एक त्योहार आने वाला है, वो है धनतेरस। जी हाँ भक्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि धनतेरस है कब, 29 को कि 30 को, वो भी आपको बताऊंगा। और धनतेरस का कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको अभी तक पता ही नहीं होंगे, जो आप कर देंगे तो बाबा भोलेनाथ, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और धन्वंतरी देवता सारे के सारे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप जो कुछ भी चाहेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबकी कृपा आपके ऊपर होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा बस जरूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। तो बस एक एक चीज उपाय ध्यान से सुनिएगा और करिएगा अवश्य रूप से। देखिए, आपको भी पता है कि जो गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगी। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब पिछले साल की बात है। अब धनतेरस के पहले की गुरुदेव की कथा चल रही थी, और धनतेरस के पहले जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा जो अपनी मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? केवल एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसको हम करें और हमारे जीवन से धन की जो कमी है ना वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा धनतेरस के दिन इसको अवश्य रूप से कर लेना, ठीक, और अवश्य रूप से मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो कुछ चाहते हो सब मिल जाएगा। अब देखिए, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात जाननी होगी कि धनतेरस है कब। साल 2024 का धनतेरस और दिवाली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए, धनतेरस जो है वो 29 अक्टूबर को ही है। इस चीज़ का आपको नोट कर लेना है कि धनतेरस कब है। धनतेरस का पावन अवसर 29 अक्टूबर को ही पड़ रहा है, ठीक। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ कि जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को ही है, ठीक। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो दिवाली है वो 1 नवंबर को है तो गलत है, और जो ये सोचते हैं कि धनतेरस 30 को है वो भी गलत है। दिवाली 31 अक्टूबर को है और जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर को है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, धन प्राप्ति के उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 7 दीपक चाहिए। क्या चाहिए? 7 आपको दीपक चाहिए, ठीक। दीपक आपने ले लिया 7। अब दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, ठीक, आपको लेना क्या है, जिसे आपने दीपक लिया 7। सबसे पहले तो मिट्टी के दीपक होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मिट्टी की जगह आटे का दीपक ले लेते हैं, तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है, ठीक। मिट्टी का दीपक ले लिया। अब मिट्टी के दीपक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें गोल बाती लेना है। बहुत सारे लोग तो लंबी बाती भी ले लेते हैं, उससे भी बचना। आपको लंबी बाती आपको नहीं लेना, गोल बाती लेना है, ठीक। ले लिया गोल बाती। अब गोल बाती लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप वो जो दीपक है
वो आपने मिट्टी का दीपक लिया, गोल बाती ली, उसमें घी डाल दीजिए। तेल बिल्कुल भी भूल के भी मत डालिएगा। आपको क्या डालना है, आपको केवल आपको घी डालना है, ठीक। घी डाल दिया आपने। अब घी डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने घी डाला, घी डालने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको क्या करना है, उसको लेके एक मतलब 7 दीपक टोटल लेना है, ठीक ना। क्या कितने लेना है, 7 दीपक लिया। सबसे पहले आप लेके पहुंच जाइए कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिव मंदिर में। शिव मंदिर पहुंच गए बाबा भोलेनाथ की शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना क्या कर लेना है, चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, ठीक ना, क्या हो, जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, ठीक ना। कौन सा, पहला दीपक। अब जो दूसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। पहला तो आपने बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दिया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। जो हमारा दूसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह में। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनको तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, तो आपको दूसरा दीपक आपको वहाँ अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे दीपक की ओर। अब जो तीसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा तीसरा दीपक है वो आपको अर्पित करना है आपको केवल और केवल भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, ठीक। जलाधारी के बीचों बीच किसकी जगह होगी, माता अशोक सुंदरी की, और जलाधारी के बाएं साइड होती है भगवान गणेश की। 3 दीपक हो गए। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। चौथा दीपक आपको अपने घर के बाहर में बाएं साइड और 5वां दीपक दाएं साइड, मतलब जो आपके घर की चौखट होगी ना, तो चौथा और 5वां दीपक बाएं और दाएं साइड शुभ और लाभ, एक साइड शुभ लिखना है, एक साइड लाभ लिखना है। शुभ के ऊपर एक दीपक, लाभ के ऊपर एक दीपक, ऐसे आपको रख देने हैं। 5 दीपक हो गए। अब हम चलते हैं अपने छठवें दीपक की ओर। छठवां दीपक आपको अपने तिजोरी में लगाना है। अब तिजोरी में, ये नहीं कि तिजोरी में आपने रख दिया और चले आया, ऐसा नहीं, तिजोरी में ही स्मरण करके भले आप नीचे रख दीजिए, लेकिन जो छठवां दीपक होगा वो आपको अपनी तिजोरी में रखना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करके कि माता हमारे जीवन में पैसे की कमी है, कृपया आप आके अपना वास करिए। इससे होगा क्या कि माता लक्ष्मी आपको बुलाने से अवश्य रूप से आएंगी, और वो भी धनतेरस का दिन भी है। 6 दीपक हो गए। 7वां दीपक आपको अपनी तुलसी में, घर की जो तुलसी होगी वहां लगा देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आप 1 से 1.5 महीना रुक तो जाइए, जो कोई इच्छा मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी।